हेलो एंड वेरी वेलकम टू ऑल। सो आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ इनिशियलाइजिंग एरे इन पाइथन। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने पिछले वीडियोस में एरे में बहुत कुछ कर लिया है डिस्कस। रिवाइज करते हैं एक बार टॉपिक। सिर्फ हमने क्या अबाउट द नमपाई, अबाउट द इंडेक्सेस, अबाउट द डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ ऑफ इंडेक्सेस। देन हमने डायमेंशंस सीखे कि किस किस तरीके के डायमेंशंस होते हैं और उन डायमेंशंस को प्रैक्टिकली किस तरीके से एरे क्रिएट करते हैं। इतनी चीज़ें हैं जो अभी तक हमने कम्प्लीटली सीख ली हैं अबाउट द एरे। ठीक है, आपने एरे क्रिएट कर लिया, राइट। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है जो आप बेसिक ऑपरेशंस कर सको उन एरे के ऊपर। ठीक है, तो उसके लिए कुछ और एक स्टेप है। उस स्टेप के बाद आप एरे के जो बाकी फंक्शंस हैं उनको आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है क्रिएटिंग के बाद इनिशियलाइजिंग। उसके बाद आप उसमें अलग अलग मेथड को यूज़ करके एरे के साथ डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, वो ऑपरेशंस क्या हैं वो भी सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट आज के इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ अपने ये इनिशियलाइजिंग के जो मेथड्स हैं हम आज करेंगे वही डिस्कस। सो आज का हमारा एम क्या होना चाहिए? आज का एम ये होना चाहिए कि एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको जो ये मेथड्स मैं आज बताऊंगी वो सारे मेथड्स आपको क्लियर हो जाने चाहिए। उन मेथड्स के बारे में कोई भी डाउट्स नहीं होने चाहिए, और अगर हों फिर भी तो आप कमेंट कर सकते हो। कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स। सो इनिशियलाइजिंग एरे इन पाइथन नमपाई। इनिशियलाइजिंग का मतलब मैंने बता दिया आप लोग को। इनिशियलाइजिंग का मतलब होता क्या है बेसिकली। सो अब आते हैं अपने उन मेथड्स की तरफ जिनके बारे में मैं करूँगी बात। उससे पहले ये एक एग्ज़ाम्पल है आपके सामने। इस एग्ज़ाम्पल को हमने काफ़ी बार किया हुआ है गाइस। ओके, अगर आपको याद हो तो ये एग्ज़ाम्पल फर्स्ट एग्ज़ाम्पल है जिसको हमने एरे क्रिएशन में यूज़ किया था इन द ज़ीरो डी एरे। यानी कि जब मैं नमपाई एक्सप्लेन करी थी तो मैंने ये वाली एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किया था, बट इन द 1D एरे हमने इसको यूज़ किया था। सो मुझे बताओ एक बार फिर से अपने आप मुझे आप एक्सप्लेन करना कमेंट सेक्शन में कि विच टाइप ऑफ द एरे इट इज़। कौन सा एरे है ये? 1D एरे है, 2D एरे है, या 3D एरे है, या मल्टी डायमेंशनल एरे है? सो इस बारे में आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन से डायमेंशन का एरे है ये। आई होप काफ़ियों को समझ में आ गया होगा कौन से डायमेंशन का है, और अगर नहीं तो प्लीज़ देख के सोच समझ के मुझे बताना ज़रूर। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन्स पे, यहाँ पे हमारा बेसिक लाइन हमारी ये वाली होती है। देन हमारा ये जो np डॉट एरे है ये बेसिक फंक्शन होता है, मेथड होता है इन एरे को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपने एरे को क्रिएट तो कर लिया। नाउ अब बात आती है इनिशियलाइज करने की। क्या मेथड्स होते हैं वो देखते हैं अपने इस नेक्स्ट स्लाइड में। सो गाइस, ये कुछ 3 मेथड्स हैं जो 1 2 3, ये कुछ 3 ऐसे मेथड्स हैं इनिशियलाइजेशन के लिए जिनका आज हम करने वाले हैं डिस्कशन। सो पहला मेथड है हमारा यूजिंग लूप एंड रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन और लूप्स का यूज़ करके हम यहाँ पे एरे को इनिशियलाइज करवाएंगे। वो कैसे होगा, इन हर एक मेथड के बारे में आपको एक डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा आज के इस वीडियो में। ठीक है, तो हम यहाँ पे लूप और रेंज फंक्शन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट में हम नमपाई मॉड्यूल को क्रिएट करेंगे। देन हम उस मॉड्यूल को यूज़ करके यहाँ पे अपने एरे को इनिशियलाइज करेंगे। फिर लास्ट मेथड में हम डायरेक्टली इनिशियलाइज करेंगे अपने एरे को। सो गाइस, बेसिकली इनिशियलाइजेशन का ये 3 बेसिक मेथड्स होते हैं। उन सभी मेथड्स को आज हम करेंगे डिस्कस। इन सभी मेथड का सिंटेक्स अलग अलग है, इन सभी मेथड्स की वर्किंग वे अलग अलग है। सो आते हैं पहले वाले पे, दैट इज़ यूजिंग लूप एंड रेंज फंक्शन। सो गाइस, इसका सिंटेक्स आपके सामने है। वैल्यू फॉर एलिमेंट इन रेंज, नम एंड एग्जाम्पल। सो आपको जैसे कि पता होगा गाइस कि जब भी हम एरे क्रिएट करते हैं, हमने एरे क्रिएशन सीखा है। सो इट्स वर वेरी बेसिक टू नो अबाउट दिस कि ये वाला जो सिंटेक्स है हमारा, ये है स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये एरे को क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है, राइट। यहाँ पे अपने आप एरे की एलिमेंट्स को लिखते हो। ठीक है, सो यहाँ पे ये जो आपको एक सिंटेक्स दिख रहा है ये क्या है?
ये आपका एरे क्रिएट हो रहा है, एम्प्टी एरे। कौन सा एरे? ये एम्प्टी एरे है। क्यों है? क्योंकि इसमें कहीं पर भी कोई वैल्यू नज़र आ रही है आपको? नहीं ना। सो इट इज़ एन एम्प्टी एरे, ये एरे खाली है। ठीक है, हम कहते हैं एक एम्प्टी कंटेनर है। आप ऐसा मान लो कि अभी आपको एक खाली बॉक्स दिया गया है चॉकलेट्स को रिप्लेस करने के लिए। लाइक आपको मैंने बताया था कि डेटा टाइप्स होते हैं, अलग अलग कैटेगरी वाइज चॉकलेट्स को कैटेगराइज करके एक पर्टिकुलर बॉक्स में आपको रखना था। ठीक है, सो अभी आपने सारी चॉकलेट्स ऐसे ही रहने दी हैं, आपने कोई चॉकलेट रखी नहीं है। ठीक है, सो अभी क्या है, ये वाला एरे ये आपका एम्प्टी है, कोई भी चॉकलेट नहीं है इसमें। नाउ अब मैं इसमें काफ़ी सारी चॉकलेट्स फिल कर रही हूँ। सो नो व्हाट इट इज़ नॉट एन एम्प्टी एनीमोर। अब ये खाली नहीं रहा, अब इसमें हमारे एलिमेंट्स आ गए हैं। ठीक है, सो सेम वे में अगर मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू लिख देती यहाँ पे, तो क्या होता है, ये एम्प्टी नहीं होता। बट यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसलिए जो मेरा ये एरे है वो एम्प्टी एरे हो गया। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे, इस लाइन को ध्यान से पढ़ो, सिंटेक्स को। एग्जाम्पल पे जाने से पहले सिंटेक्स को कंप्लीट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि एग्जाम्पल आपके सिंटेक्स से ही बनता है। ठीक है, सो सिंटेक्स को ध्यान से देखने का, इस वैल्यू फॉर एलिमेंट इन रेंज, यानी कि कौन सी वैल्यू जो कि रेंज में आएगी। तो हमारे नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 0 से शुरू होते हैं, राइट। 0 से शुरू होकर वो 9 पे जाकर 9, 10 एंड इन्फिनिटी पे जाके ख़त्म होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे a इज इक्वल्स टू ब्रैकेट के अंदर में है 0 फॉर i इन रेंज 5, यानी कि आपने यहाँ पे रेंज दे दी है 5। कितनी रेंज दी है आपने? 5 दे दी है रेंज। मतलब इसमें एरे 0 ही एक ऐसा एरे है, यानी कि जो एलिमेंट है आपका वो 0 है। ठीक है, आपका एलिमेंट कौन सा हो गया यहाँ पे? आपका एलिमेंट यहाँ पे जो भी है वो 0 है, और वो कितनी रेंज है उसकी? 5 है। मीन्स 0 आपके सामने 5 टाइम्स प्रिंट होके आएगा इस एम्प्टी एरे में। ठीक है, बेसिकली इस लाइन का ये मतलब हो रहा है यहाँ पे कि जब आपका एरे प्रिंट होके आएगा तो कुछ इस तरह का आपका आउटपुट आपकी स्क्रीन्स पे आएगा। ठीक है, सो 0 का मतलब ये है कि आपका वैल्यू फॉर एलिमेंट, यानी कि एलिमेंट की वैल्यू क्या है? इट्स 0। आई क्या है यहाँ पे? ये वाला 0 है। ठीक है, और इसकी रेंज कितनी दी गई? 5। मीन्स 5 टाइम्स आप यहाँ पे 0 की जगह कोई और नंबर भी पुट करोगे तो आपको वो पर्टिकुलर वैल्यू 5 टाइम्स मिलेगी। या फिर अगर आप एक पर्टिकुलर इसके अंदर कोई कोर्स के अंदर कोई भी चीज़ लिखते हो, वो भी आपको उस रेंज के नंबर के अकॉर्डिंग मिलेगी। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा पहला मेथड है जहाँ पे हम फंक्शंस और लूप का यूज़ कर रहे हैं। लूप्स क्या होते हैं? आई होप सो कि अगर आप एरे पढ़ रहे हो तो आपको लूप्स की नॉलेज, प्रायर नॉलेज होगी ज़रूर। ठीक है, मैं ये कंसिडर करके यहाँ पे लूप्स नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसकी लिंक लेकिन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ताकि आप लूप्स के बारे में अगर आपको जानना चाहते हो तो आप वो जाकर देख सकते हो। तो ये वो है, ये सिर्फ हमारा फॉर लूप हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इस एग्जांपल में। यू कैन यूज़ वाइल लूप, डू वाइल लूप, आप कोई भी लूप यूज़ कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे सिर्फ फॉर लूप का यूज़ किया है। तो जो गाइस, ये जो फॉर लूप है ये हमारे इस रेंज के साथ यूज़ हुआ है। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे जो वैल्यूज़ मेरे पास आई थी, जो मैंने ये समझाई आपको ये लाइन, उसके बाद हमने इस पर्टिकुलर ए को प्रिंट करा लिया, तो वैल्यू आउटपुट होके प्रिंट होके आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारा क्रिएटिंग नंपाई एंड इनिशियलाइजेशन। अब इसमें क्या करना है हमें? इसमें भी आपको सिंटेक्स है, तो numpy डॉट एम्प्टी साइज डी टाइप ऑब्जेक्ट। डी टाइप से आपको एक आइडिया मिला होगा क्या? आपको शायद कुछ समझ में आया होगा। डी टाइप, व्हाट टाइप? इट्स डेटा टाइप। यहाँ जो बात हो रही है वो डेटा टाइप की बात हो रही है कि आपका डेटा टाइप ऑब्जेक्ट टाइप का है, एक लिस्ट टाइप का है, एक टपल टाइप का है, या क्या है। ठीक है, numpy क्या है आपका? यहाँ पे आपकी इस मॉड्यूल का नाम है। अब numpy लिखो, ये ज़रूरी नहीं है, हम यहाँ पे np भी लिख सकते हो। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, सो एम्प्टी यानी कि आपका इन सब चीज़ों से जो भी हम एरे क्रिएट कर रहे हैं भी गाइस, उसमें आपका जो भी बनेगा ना वो एम्प्टी एरे ही बनेगा। आप जब डायरेक्टली इनिशियलाइज करवाओगे एरे को
तो उसमें वैल्यूज़ एलिमेंट को इनपुट करोगे तो आपका वो एरे एम्प्टी नहीं बनेगा, लेकिन इस मेथड में ये एरे एम्प्टी बनेगा, मीन्स खाली एरे बनेगा। उसमें कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू स्टोर होगी। जैसे कि आप इस एग्जांपल को अगर देखो तो यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, ठीक है। इट मीन्स दैट 10 आपके इस पर्टिकुलर एरे में 10 एक ऐसी वैल्यू होगी जो 10 टाइम्स प्रिंट होके आएगी आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि np डॉट एरे आपको याद होगा, इस मेथड से हम एरे क्रिएट करते हैं, ठीक है, जो हमने पहले भी किया हुआ है इन डायमेंशंस ऑफ द एरे, ठीक है। 10 इज द एलिमेंट, ये एक एलिमेंट की तरह ट्रीट होगा यहाँ पे, लेकिन इसका डाटा टाइप क्या है? ऑब्जेक्ट है, और फिर हमने इसको सिंपली प्रिंट कर लिया है, ठीक है। तो इसमें कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है गाइस, काफ़ी इजी था ये वाला, जहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से ये एम्प्टी क्रिएट हो सकता है या नहीं हो सकता है। वैसे फाइनली इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे आगे कमिंग वीडियोस में, ठीक है। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि आप इन वीडियोस को कंटिन्यूसली देखते रहो। आते हैं नेक्स्ट मेथड पे, दैट इज डायरेक्ट मेथड। अब इस डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, इसका सिंटेक्स देख लो एक बार। यहाँ पे आपको सिंपली एरे नेम लिखना होता है, देन वैल्यूज़ लिखनी होती है, इनटू साइज लिखना होता है, ठीक है। एरे नेम, वैल्यू यानी कि एलिमेंट एक तरीके से। तो ये चीज़ तो आप पहले भी करते थे, इतना काम तो है ना, इतना काम तो हम पहले भी करते थे एरे को क्रिएट करने में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ पे एरे इनिशियलाइज नहीं हो रहा। जैसे हम कर रहे थे ना क्रिएट एरे, वहाँ पे भी आपका एरे इनिशियलाइज हो रहा था, लेकिन वो एक आपने डायरेक्टली एलिमेंट्स लिख दिया एरे को बनाते वक्त ही, वो अलग चीज़ हो गई। लेकिन आप एक बार एरे बना रहे हो, उसके बाद आप एरे को इनिशियलाइज कर रहे हो, वो दोनों चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं, ठीक है। अभी तक हमने जितने एरे क्रिएट किए हैं, जितने प्रैक्टिकल्स में, उन सब में क्या किया हमने अपने एरे को बनाया, हमने उसके अंदर में वैल्यूज़ को पुट कर दिया, ठीक है। तो मेरे यहाँ पे एरे क्रिएट भी हो गया है और इनिशियलाइज भी हो गया है। इनिशियलाइज हो गया मतलब आपके एरे के अंदर वैल्यूज़ तो आ गई हैं ना, एलिमेंट्स तो आपके आ ही गए एरे के अंदर। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ लिख रहे हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल पे आ जाए, डिफ़ॉल्ट वैल्यू इनटू साइज़। आप यहाँ पे साइज़ भी मेंशन कर रहे हो, वहाँ पे हम साइज़ मेंशन नहीं कर रहे थे, वहाँ पे हम अपने सिर्फ वैल्यूज़ लिख रहे थे, और हम चाहते थे तो हम उसमें ऐड भी कर सकते हैं वैल्यू। उन सब चीज़ों को आगे देखेंगे, ठीक है। सो एग्जांपल पे आते हैं, हम पहले अपने एग्जांपल पे आते हैं। सो एग्जांपल में क्या है, एरे का नाम है ये, फिर 0 वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, जो ये वाली वैल्यू यहाँ पे हमने लिखी हुई है, इंटू 5 इज़ द साइज़, यानी कि जो आपकी 0, आपने जब 0 लिखा है ना वैल्यू, वो 0 5 टाइम्स आपके एरे में प्रिंट होगा, 5,5,5 इस तरीके से वो प्रिंट होके आएगा आपकी आउटपुट स्क्रीन पे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि आप यहाँ पे 0 ही लिखो, आप यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी लिख सकते हो, वो 5 टाइम्स प्रिंट होके आएगा, ठीक है। आप अगर साइज़ को रिमूव कर दो ना, रिमूव कर दो इसको, तो भी आप लिखोगे ऐसे, तो भी आपका एरे इनिशियलाइज हो रहा है, स्टिल द एरे इज गेटिंग इनिशियलाइज्ड। बस आपको चीज़ों को कम्प्लीटली समझना होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट आते हैं अपनी नेक्स्ट लाइन पे। फिर हमने इस एरे को यहाँ प्रिंट कर दिया है, सिंपली कुछ बहुत बड़ा काम नहीं किया, जिस नाम से ये था उसको हमने यहाँ प्रिंट कर दिया है, ओके। फिर आते हैं एक और एग्जांपल है, यहाँ पे ए आर इज इक्वल्स टू, एरे का नाम ए आर है, यहाँ पे इसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग ले लिया है, ठीक है, स्ट्रिंग ले लिया है, पाइथन लिख दिया हमने सिंगल कोट्स के अंदर में, इंटू 10 लिखा है। तो आप बोलोगे कि ये तो न्यूमेरिक वैल्यू में डील करता है, ऐसा नहीं है गाइस कि न्यूमेरिक वैल्यू में ये सब डील करता है, इट ऑल्सो डील्स इन द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मैंने बात की थी स्टार्टिंग में कि ये आपकी स्ट्रिंग में भी डील करता है, ठीक है, लिस्ट में भी होता है, टपल्स में भी होता है। सो अब ये क्या है, ये स्ट्रिंग है, ठीक है। सो आपने पाइथन लिखा है एरे के अंदर में, तो ये 10 टाइम्स, जिस तरीके से ये 5 टाइम्स आपका 0 प्रिंट हो रहा था, वैसे ये पाइथन 10 टाइम्स आपके इस पर्टिकुलर एरे में आपको मिलेगा प्रिंट होके। यहाँ पे 10 टाइम्स पाइथन मतलब लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। आपने प्रिंट कर दिया, वो आउटपुट आ जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, जहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से हम अपने सारे एरे के
मेथड्स को यूज़ करते हैं। पहला आपने कौन सा मेथड सीखा? फर्स्ट मेथड हमने कौन सा सीखा गाइस आज, जहाँ पे हमने रेंज को यूज़ किया। दूसरा हमने कौन सा सीखा, जहाँ पे हमने अपने numpy को यूज़ किया। ओके, एंड लास्ट वन हमने कौन सा सीखा, जहाँ पे हमने डायरेक्टली अपने एरे को हमने इनिशियलाइज किया। ठीक है, सो बेसिकली ये हमारे एक ऐसे तीन हमारे पास ये मेथड्स थे जिनके ज़रिए हमने इनिशियलाइजेशन कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, सो आई होप गाइस कि इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हों। अदरवाइज यू कैन कमेंट, आप अपने डाउट्स को कमेंट कर सकते हो। ठीक है, एंड गाइस एक और अनाउंसमेंट है कि मैंने C++ की सीरीज़ स्टार्ट कर दी है। तो अगर आप C++ भी सीखना चाहो विद अ पाइथन, देन यू कैन ऑल्सो लर्न फॉर दैट। एंड गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे। Thank you so much guys for watching this video, and if you have any doubt then please don't hesitate to comment in the comment section and explain me your doubts without any hesitation. Thank you.